अंचल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। खबरों का रुख कर लेते हैं तो केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा 22 दिसंबर को जांजगीर चांपा जिले के प्रवास पर रहेंगे। उनके आगमन को लेकर जिले में तैयारियां जोरों पर है और सियासी माहौल भी गर्मा गया है। जांजगीर के पुलिस लाइन मैदान में भव्य आयोजन की तैयारी की जा रही है, जहां छत्तीसगढ़ सरकार के 2 साल पूरे होने के अवसर पर विशाल आम सभा आयोजित होगी। इस कार्यक्रम को भाजपा के बड़े शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी देखा जा रहा है। तैयारियों की निगरानी स्वयं छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी कर रहे हैं। उन्होंने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया और अधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए। इसके बाद कलेक्ट्रेट में आपात बैठक लेकर सुरक्षा और विभागीय दायित्वों की समीक्षा भी की। इधर छत्तीसगढ़ के धमतरी नगर निगम में पक्ष और विपक्ष के बीच सियासत गर्माती हुई नजर आई। बीते 2 दिनों से विपक्षी पार्षद निगम कार्यालय के सामने धरने पर बैठे हुए थे और विकास कार्यों में अनदेखी, मनमानी और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए 7 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे थे। लेकिन बुधवार को धरना स्थल पर उस वक्त विवाद की स्थिति बन गई जब तहसीलदार और पुलिस टीम ने धरना स्थल बदलने के निर्देश दिए। इस दौरान कांग्रेस पार्षदों और अधिकारियों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। कांग्रेस पार्षदों ने प्रशासन पर दबाव बनाकर आंदोलन समाप्त कराने का आरोप लगाया है। वहीं मामले पर धमतरी महापौर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस अब हर जगह से साफ होती जा रही है। शासन का हम लोग याद करने लगे हैं। ऐसे हमारे और सभी विधानसभा अध्यक्ष यूथ कांग्रेस के हितेश गंगवीर जी, नायब तहसीलदार सर का फोन आया कि सोनकर जी उस ट्रेन को कैसे लगा दिए। मैंने बोला सब लगाते हैं, हम भी लगाए हैं। मॉर्निंग में हमारे पास आए और एकदम अग्रेसिव हो गए शासन के नुमाइंदे और हमारे ऊपर चढ़ने लग गए। ऐसा है वैसा है, आप लोग नहीं कर सकते। हमने बोले हम अंग्रेजों से लड़ने वाले पार्टी से बिलोंग करते हैं, तुमसे डरेंगे नहीं। हम आपको बता देते हैं, पहले अंग्रेजों से लड़े, अब आपसे लड़ने के लिए तैयार हैं। हम डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। मुझे समझ नहीं आया, जो 7 मुद्दे निकले लिख के लोगों ने धरना दिया है। आयुक्त का ज्वाइनिंग हो गया है, कर्मचारियों ने स्टेटमेंट दे दिया, हमको नियमित भुगतान मिल रहा है। आयुक्त के आने के बाद सारी मांगे वैसी पूरी हो गई। जिनको पैसा नहीं जा रहा था, आयुक्त दस्तखत करेगी, उनको भुगतान चले जाएगा। मुद्दा विहीन कांग्रेस। बात भेरुंदा की करेंगे, जहां तहसील के राला पंचायत क्षेत्र में अवैध शराब के खिलाफ महिलाएं एकजुट हो गई। महिलाओं ने थाना पहुंचकर थाना प्रभारी के नाम ज्ञापन सौंपकर तत्काल कार्रवाई की मांग की। महिलाओं ने पुलिस को बताया कि पंचायत के 3 गांवों की दुकानों पर अवैध तरीके से शराब बेची जा रही है। ऐसे में लोग शराब पीकर घर परिवार के साथ गांव का माहौल खराब कर रहे हैं। नशे में धुत लोग काम पर नहीं जा पा रहे, वहीं बच्चे भी शराब के आदी होते जा रहे हैं। चौक चौराहे पर नशेड़ी लोग महिलाओं से अभद्र व्यवहार करते हैं। सभी गांव में दारू बिक रही है और भैया सब दारू पी के नहीं गांव में सब गदर करते हैं, मनाजे अनशन बकते रहते हैं। दिन भर घर में सामान कोई लाते नहीं है, रोज दारू पीना, रोज लड़ाई दंगा करना, रात में लवार सिसरी घूमना, किसी के घर घुस जाए, किसी का मोबाइल चोर लिया, किसी का कुछ चोर लिया, ये काम करते रहते। कोई का बकरा बकरी चोर ले गए, यही काम करते रहते। दारू पीने वाले गांव के लोग, कहीं बाहर से लोग भी आते हैं। सर गांव के भी है और बाहर से भी आ जाते हैं। इधर निवाड़ी के ओरछा खजुराहो हाईवे पर उस वक्त तनावपूर्ण हालात बन गए जब आरटीओ की चेकिंग को लेकर उद्योगपति, ट्रांसपोर्टर और वाहन चालक सड़कों पर उतर आए। आरोप है कि आरटीओ की टीम ने चेकिंग के नाम पर अवैध वसूली चौकी स्थापित कर रखी है, जहां टोकन के नाम पर हजारों रुपए वसूले जा रहे हैं। मामला इतना बढ़ गया कि हाईवे पर जाम जैसे हालात बन गए और प्रशासन के खिलाफ जमकर नाराजगी भी देखने को मिली। उस पर ये प्रशासन की शक्ति, ये गाड़ियां खड़ी हो रही है, आरटीओ साहब की वसूली चल रही है, एंट्री की जा रही है, इसको तत्काल रोक लगाई जाए। टोकन बांट रहे हैं, टोकन बांट रहे हैं। ये आरटीओ साहब की गाड़ी खड़ी होती है तो डेली चेकिंग लगाते हैं, इससे सारी गाड़ी वाले डिस्टर्ब हो रहे हैं। और हमारी मंडी से चेकिंग लग जाती, सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक चेकिंग लगी रहती है, तो पूरी गाड़ियां हमारी डिस्टर्ब हो रही हैं। अब खबर उज्जैन संभाग से, जहां के सबसे बड़े चरक भवन अस्पताल की भोजनशाला एक बार फिर विवादों में है।
अस्पताल के मरीजों के लिए भेजी गई दाल की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। मामला तब गरमाया जब माधवनगर अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर विक्रम रघुवंशी ने खुद इसके लिखे शिकायत दर्ज कराई। डॉक्टर रघुवंशी ने निरीक्षण के दौरान पाया कि शरक भवन की भोजनशाला से मरीजों के लिए जो खाद्य सामग्री भेजी गई वो बेहद गुणवत्ताहीन है। दाल बेहद पतली है। उन्होंने इसे केवल पानी वाली दाल करार दिया। डॉक्टर रघुवंशी ने कहा कि ऐसी खाद्य सामग्री से मरीजों की रिकवरी और पोषण पर बुरा असर पड़ रहा है। डॉक्टर रघुवंशी ने स्पष्ट किया कि मरीजों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमको क्या जिला चिकित्सालय में आउटसोर्स के माध्यम से यहाँ भोजन भिजवाया जाता है। कल औचक निरीक्षण हमारे द्वारा किया गया, जिसमें द्वारा दाल और थोड़ी रोटी की क्वालिटी ठीक नहीं, दाल में पानी अधिक मात्रा में था। इसको लेकर हमने सिविल सर्जन महोदय को एक पत्र लिखा है कि इसको जो भी कार्रवाई आपके माध्यम से करें, इस तरीके से पत्र भेजा उनको। दूध को लेकर दूध को लेकर तो हमेशा उसी शिकायत बनी रहती है कि दूध में वो पानी ज़्यादा मिला के देता है, लो फैट, बिल्कुल ही लो फैट का दूध देता है यहाँ पे। तो छत्तीसगढ़ के दुर्ग में रफ्तार का कहर उस वक्त देखने को मिला जब नशे में चूर 3 कार सवार बिजली के खंभे से टकरा गए। हादसे में तीनों बुरी तरीके से घायल हो गए। घटना की आवाज सुनकर आसपास के लोगों ने 112 पर सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं कार के भीतर शराब की बोतलें भी पाई गई हैं। पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुटी है। इधर नगरीय विकास खंड के खल्लारी पंचायत के आश्रित गांव गाता बहारा में सन्नाटा पसरा हुआ है। 13 दिसंबर की शाम से गांव में मातम है। आशंका है कि 2 साल का मासूम देवेश कुमार किसी खूंखार जंगली जानवर का शिकार हो गया है। घटना धमतरी जिले के उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कोर्स क्षेत्र से लगी बस्ती में घटित हुई है। घटना की जानकारी मिलने पर वन अमले में हलचल मच गई। रात को उपनिदेशक से लेकर परिक्षेत्र अधिकारी घटनास्थल पहुंचे। जांच में लग रहा है कि कोई हिंसक वन्य प्राणी इलाके में आया था। घटनास्थल से मिले वन्य प्राणी के बालों को फॉरेंसिक जांच के लिए जबलपुर भेजा गया है। वन विभाग ने मृतक के पिता को तत्काल 25,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की है। अब निगाहें फॉरेंसिक रिपोर्ट पर टिक चुकी है। दो साल का मासूम जंगली जानवर का शिकार बन गया है। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व इलाके की घटना है। वन विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की हालांकि अपील की है। 2 साल का मासूम जंगली जानवर का क्योंकि शिकार बना है। अब खबर इंदौर के देवगुड़ारिया इलाके की, जहां सहारा सिटी में पिछले 3 दिनों से दहशत का कारण बने तेंदुए को आखिरकार वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर लिया है। तेंदुए के मूवमेंट से इलाके के रहवासी भय के माहौल में जी रहे थे। कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग को तेंदुए को पकड़ने में सफलता मिली है। दरअसल इंदौर के देवगुड़ारिया क्षेत्र में तेंदुए का लगातार मूवमेंट देखा जा रहा था। स्थिति को देखते हुए वन विभाग ने तुरंत मोर्चा संभाला और तेंदुए को पकड़ने के लिए 2 पिंजरे लगाए। वन विभाग की टीम ने तेंदुए को सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू कर लिया। फिलहाल उसे इंदौर जू लाया गया है, जहां उसका स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। बता दें कि मेडिकल जांच पूरे होने के बाद तेंदुए को सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया जाएगा। सहारा सिटी रहवासी क्षेत्र में मूव कर रहा है, घूम रहा है। लोगों ने साइट किया था, तो इसके लिए हमारी टीम वहां गई और बाकायदे वहां पे पूरी पेट्रोलिंग की। अंत में उसको पगमार्क मिल गया। ये बात स्टेब्लिश हो गया कि तेंदुए का मूवमेंट है। तो उसको लोगों की भय को कंटेन करने के लिए हम लोग ने वहां पिंजरा लगा दिया था और आज रात में पिंजरे में तेंदुआ आ गया है। मेल तेंदुआ है, उसका उम्र लगभग 5 से 6 साल का है। इधर धमतरी से बड़ा मामला सामने आया है, जहां सीता नदी टाइगर रिजर्व के घोट बेड़ा में पेड़ काटते हुए 53 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही उन सभी के पास से 53 कुल्हाड़ियां भी बरामद की गई। वन विभाग ने अवैध कटाई और अतिक्रमण पर कार्रवाई करते हुए कोंडागांव जिले के सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं आपको बता दें कि टाइगर रिजर्व में पिछले 3 सालों में 750 हेक्टेयर अतिक्रमण हटाया जा चुका है। तो टाइगर रिजर्व इलाके में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पेड़ काटते हुए 53 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और आरोपियों से 53 कुल्हाड़ियां भी बरामद की गई है। तो कोंडागांव जिले के ये सभी आरोपी बताए जा रहे हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। पिछले 3 सालों में 750 हेक्टेयर अतिक्रमण हटाया जा चुका है उस इलाके से।
कोंडागांव जिले के कुछ गांवों से जो है लगभग 53 आरोपी जो है अतिक्रमण का प्रयास कर रहे थे, जो कि हमारे कैचमेंट महानदी कैचमेंट एरिया में आता है और हाथी, तेंदुआ एवं अन्य वन्य प्राणियों का रहवास स्थल है। तो जिसके तुरंत कार्रवाई करते हुए जो है हमारे एसडीओ सीता नदी BS राजपूत एवं रेंजर सुशील सागर एवं उनकी टीम ने तत्काल जो है 53 आरोपियों को गिरफ्तार कर आज माननीय धमतरी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, जहां से उन्हें 14 दिन के लिए जो है जेल दाखिला किया गया है। खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे तो बीजापुर में कूप कटाई के नाम पर जंगलों की कटाई को लेकर आईएनएच न्यूज ने कावड़ गांव के जंगलों से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी, जिसके बाद बुधवार को बीजापुर के डीएफओ रंगानाथा रामकृष्णन से प्रेस वार्ता की, जहां मीडिया को डीएफओ रामकृष्णन ने बताया कि केंद्र सरकार के निर्देश पर ही कूप कटाई की जा रही है, जिसके लिए ग्रामीणों से परामर्श भी लिया गया है। डीएफओ ने जानकारी दी कि इस समय बीजापुर में 4 कूपों की कटाई की जा रही है। 12,443 सूखे, वृद्ध और खराब हो चुके पेड़ों को काटने के लिए चिन्हांकित किया गया है। इस कार्य में स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। यहाँ बीजापुर में 92-93 में लगभग 30 से 40 कूप कटते थे, जिसमें लगभग 30 कूप कास्ट का रहता था और 10 कूप बांस का रहता था। उसके बाद 32 साल ये जो प्रथा है ये बंद हो गया था, क्योंकि 94 में नक्सलियों द्वारा हमारे कास्ट के ट्रकों को जलाया गया था, इसीलिए ये काम बंद कर दिया गया था। और एक आपत्ति आ रहा है कि पेसा कानून के अंतर्गत ग्राम सभा का सहमति अनिवार्य है कर, जबकि पेसा के रूल्स में 2022 में जो पास हुआ है उसमें लिखा है कि ग्राम सभा के परामर्श की जरूरत है, जो कि हर जगह पे किया गया है। और हम लोग सभी ग्रामवासियों को ये भी आश्वस्त करते हैं कि जो भी लोग हमारे कूप कटाई में आके शामिल होंगे उनको हम रोजगार भी मिलेगा, और वो लोग अगले साल जैसे ही कटाई और थोड़ा दूसरे कूपों के लिए भी जाएगा तो उन लोगों का एक्सपीरियंस लेके बाकी जगह पे भी करना। इधर इंदौर के लसूरिया थाने में बुजुर्ग मां ने अपनी सगी बेटी और दामाद के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई है। महिला रजनी गढ़वाल ने बेटी को मकान खरीदने के लिए पैसों की जरूरत होने पर अपने सोने के गहने गिरवी रखने के लिए दिए थे। अब बुजुर्ग मां का आरोप है कि जब गहने वापस मांगे तो दामाद उसे धमकी दे रहा है। पीड़ित महिला के मुताबिक फरवरी 2025 में बेटी अंकिता ने फ्लैट खरीदने के लिए मां से मदद मांगी। बेटी की बातों पर भरोसा कर बुजुर्ग रजनी गढ़वाल ने लाखों रुपए के अपने जेवर गिरवी रखने के लिए दिए, जिसके बाद अंकिता और उसके पति ने लोन लिया और महाराष्ट्र चले गए। जब बुजुर्ग ने अपने जेवर वापस मांगे तो उन्हें टाल मटोल किए जाने लगा। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हाँ, लसूड़िया में माँ ने एक रिपोर्ट लिखाई है अपने दामाद के खिलाफ। उसने माँ ने जो रिपोर्ट में ये बताया है कि उसकी बेटी ने उसके जेवर ले लिया, जेवर लेने के बाद उस पर लोन ले लिया। जब मैंने मांगे तो उसने बोला कि मैं लोन चुका कर जेवर उठा लूंगी, लेकिन मैंने जेवर दिए। उसके बाद दामाद का फोन से फोन आया, मोबाइल फोन पर फोन आया कि तुम्हें जान से खत्म कर दिया अगर तुमने फिर दोबारा मांगा तो इस जेवर को मांगा तो इस पर फिर थाना लसूड़िया में जान से मारने की धमकी केस रजिस्टर किया कर दामाद के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन में लिया गया। देवास से जहां पुलिस को ऑनलाइन साइबर फ्रॉड के मामले में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने संगठित साइबर ठग गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने केवल 3 महीने में 78 बैंक खातों के जरिए करीब 7.5 करोड़ रुपए की साइबर ठगी को अंजाम दिया था। पुलिस ने बताया कि आरोपी पहले डिजिटल करेंसी को खरीदते थे, फिर साइबर ठगों को ऊंचे दामों पर बेच देते थे। पुलिस की जांच में 45 बैंक खातों में करोड़ों रुपए का संदिग्ध लेन देन भी सामने आया है। एक बड़े गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया, जिसमें कुल 12 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इनमें कुल 5 आरोपी ऐसे हैं जिन्होंने 2 से 3 हजार रुपए के लालच में अपने अकाउंट्स को बेचा था। तो इस 7 आरोपियों के गिरोह में जो मुख्य सरगना है वो हर्ष पिता दिनेश प्रजापति है। उसमें ये तथ्य आया है कि जो 78 बैंक अकाउंट्स हैं उनमें से ज्यादातर मैक्सिमम 70 के आसपास जो हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र के हैं। देखिए, ये पूरा मामला करीब 3 दिन पहले आया था, जिसमें मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी, जिन्होंने उनको अपनी अभिरक्षा में लिया। प्रारंभिक पूछताछ के उपरांत इस पूरे केस का खुलासा हुआ। अब खबर जबलपुर से, जहां पुलिस ने मंगलवार को करीब 30,000 लीटर लाहन और सैकड़ों लीटर कच्ची शराब जब्त की है। अवैध शराब खोरमई मंदिर के पीछे के जंगल में नाले के किनारे जमीन में गाड़ कर रखी गई। मुखबिर की सूचना पर रांची और खमरिया थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की। पुलिस ने गड्ढा खोदकर छिपाई गई 10 सिंडिकेट टंकियों और
30 ड्रम बरामद किए, जिनमें 30,000 लीटर से अधिक लाहन भरा हुआ था। इसके अलावा कई लीटर कच्ची शराब भी मौके पर मिली, जिसे नष्ट कर दिया गया है। जंगलों में काफ़ी लोग कच्ची शराब बनाते हैं और बेचते हैं, तो इसकी कार्रवाई हेतु गोपनीय तरीके से एक टीम का गठन किया गया माइक टू सिटी के निर्देशन में। ज़मीन में काफ़ी मात्रा में ड्रम, सिंटेक्स की टंकियाँ, उनमें ढेर सारा महुआ लाहन जो होता है वो भरा हुआ मिला हमको। ये तैयार हो जाता है तो शराब बनती है। इसके साथ कुछ मात्रा में कच्ची शराब भी मिली है। उनकी जानकारी लग गई है, शीघ्र इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लगभग 25 से 30,000 लीटर महुआ लाहन होगा यहाँ पे, जो गुड़ और महुआ से बनाया जाता है। लगता है इसमें नौशादर भी हो सकता है। इधर मध्य प्रदेश में एक तरफ लोग मौसम का पारा गिरने से परेशान हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पचमढ़ी के मनमोहक नजारा सामने आ रहा है। शहरी क्षेत्र से दूर जंगल और खुले मैदानों में बर्फ की महीन परत देखने को मिली है। सैर पर निकले सैलानियों ने इस अद्भुत नजारे को कैमरे में कैद किया है। वहीं मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि ठंडी हवाओं के कारण आने वाले दिनों में पारा और भी नीचे जाएगा। इसके अलावा पर्यटकों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा और कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम होने पर सावधानी बरतने के निर्देश भी दिए हैं। तो पचमढ़ी में जमी बर्फ की चादर जम चुकी है। इलाके में सैलानियों के लिए रोमांचक हो चुका है दिसंबर पचमढ़ी में। मौसम विभाग ने हालांकि अलर्ट भी जारी किया है, आने वाले दिनों में और पारा गिर सकता है। इधर ग्वालियर पहुंचे तानसेन समारोह के मंच से विश्व प्रसिद्ध सरोद वादक उस्ताद अमजद अली खान का दर्द छलका है। सरोद वादक उस्ताद अमजद अली खान ने 12 साल तक प्रस्तुति का न्योता नहीं दिए जाने की शिकायत की है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि तानसेन समारोह के आयोजन में मेरे परिवार का कोई न कोई सदस्य हर साल अपनी प्रस्तुति दे। भावपूर्ण आकृति और व्यक्तित्व इनका झलक रहा है इसमें। भावपूर्ण आकृति और व्यक्तित्व इधर इंदौर के सेल्स टैक्स अधिकारी ने फायरिंग की है, आवारा कुत्तों पर फायरिंग की है। फायरिंग का वीडियो भी अब वायरल हो रहा है। फायरिंग से इलाके में दहशत भी बच चुकी है। एक युवती ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। द्वारकापुर इलाके का मामला है। तो सेल्स टैक्स कर्मचारी ने आवारा कुत्तों पर, आपको बता दें, फायरिंग कर दी। फायरिंग का वीडियो भी अब वायरल हो रहा है और एक युवती ने इसके खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई है, क्योंकि फायरिंग से इलाके में दहशत भी है। इंदौर के द्वारकापुरी इलाके का ये पूरा मामला है, जहां आपको बता दें सेल्स टैक्स अधिकारी ने फायरिंग की है। और इसी बीच राजधानी रायपुर से एक खबर, जहां राज्य सरकार ने शुरू किया शिक्षा गुणवत्ता अभियान। स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए यह अभियान है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का जनप्रतिनिधियों, शिक्षाविदों को पत्र। जनप्रतिनिधियों और शिक्षाविदों से सहभागिता की अपील की है सीएम ने। स्कूलों को गोद लेने का आग्रह भी किया है। गोद लिए स्कूलों में 2 बार भ्रमण और निरीक्षण की अपील की है। वहीं शिक्षा सुधार को सामाजिक दायित्व के रूप में अपनाने का आह्वान भी सीएम साय ने किया है। तो शिक्षा सुधार को सामाजिक दायित्व के रूप में अपनाने का आह्वान सीएम ने किया है। राज्य सरकार ने शिक्षा गुणवत्ता अभियान की शुरुआत की है। स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए यह अभियान है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का जनप्रतिनिधियों, शिक्षाविदों को पत्र है। जनप्रतिनिधियों और शिक्षाविदों से सहभागिता की अपील पत्र लिखकर सीएम साय ने की है।
और चलिए अब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आज के कार्यक्रम आपको बता देते हैं। तो रायपुर, दुर्ग और मुंगेली के कार्यक्रमों में शामिल होंगे सीएम विष्णुदेव साय। सुबह 11 बजे मेगा हेल्थ कैंप का शुभारंभ करेंगे। रायपुर के आयुर्वेदिक कॉलेज में यह कार्यक्रम है। 11:50 पर मुंगेली के लिए रवाना हो जाएंगे सीएम साय, जहां सेहत गंगा और लालपुर में गुरु घासीदास जयंती समारोह में शामिल होंगे। दोपहर 3:50 पर मुंगेली से दुर्ग जाएंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। भिलाई नगर में गुरु घासीदास जयंती कार्यक्रम में सहभागिता करने वाले हैं सीएम विष्णुदेव साय। तो सीएम विष्णुदेव साय के आज के कार्यक्रम जारी हो चुके हैं, दौरा कार्यक्रम उनका जारी हो चुका है। आपको बता दें कि भिलाई नगर में भी गुरु घासीदास जयंती कार्यक्रम में सीएम की सहभागिता आज देखने को मिलेगी। तो सीएम विष्णुदेव साय का आज का पूरा कार्यक्रम है, दौरा कार्यक्रम, जहां रायपुर, दुर्ग और मुंगेली के कार्यक्रमों में आज शिरकत करेंगे सीएम विष्णुदेव साय। सुबह 11 बजे मेगा हेल्थ कैंप का शुभारंभ करेंगे। तो अंचल में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।